नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। भूसे पर 50% की सब्सिडी देने का राज्य सरकार ने किया ऐलान। अब घर तक आधी कीमतों में पहुंचेगा भूसा। कम रेटों पर लोगों ने लिए 180 और 400 ग्राम दही लॉन्चिंग। नैनीताल दूध संघ लालकुआ ने किया लॉन्च। बाजपुर में एक बार फिर चली गोलियां। अज्ञातों ने नैनीताल बैंक के शाखा प्रबंधक को किया घायल। खबर विस्तार से। प्रदेश में भूसे की आसमान छूती कीमतों के चलते राज्य सरकार ने भूसे पर 50% की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। साथ ही अब दुग्ध समितियों के माध्यम से घर तक आधी कीमतों से भूसा पहुंचाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने भूसे को प्रदेश से बाहर बेचने और उसका भंडारण करने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। दुग्ध विकास सौरभ भगोड़ा जी ने त्वरित निर्णय लेते हुए पहली बार मैदानी क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों को भी पर्वतीय क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों की भांति 50% अनुदान भूसे पर दिया है। मैं उसके लिए भी पूरे अपने जनपद सहित पूरे मैदानी क्षेत्र के दुग्ध उत्पादकों की ओर से भी माननीय मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हम लोग जो भूसा है वो मंगा के और दुग्ध उत्पादकों को राहत देते हुए 50% सब्सिडी पे भूसा उपलब्ध कराने जा रहे हैं। नैनीताल दूध उत्पादक सहकारी संघ के अध्यक्ष मुकेश बोरा ने बताया कि राज्य के दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के निर्देश पर नैनीताल दूध संघ लालकुआ ने कम रेटों पर लोगों के लिए 180 और 400 ग्राम दही लॉन्चिंग किया है, जिसके न्यूनतम रेट भी रखे हैं ताकि आम उत्पादकों के साथ साथ नियम वर्गीय भी अपने भोजन में आसानी से दही का उपयोग कर सके। हमारे प्रदेश के दुग्ध सहकारिता मंत्री माननीय सौरभ बहुगुणा जी ने मुझे और हमारे प्रदेश के अधिकारियों को और जनपद के सभी जीएमओ को निर्देशित करा कि जो भी उपभोक्ताओं के लिए प्रोडक्ट बनता है उसमें ये ध्यान रखा जाए कि सामान्य आय वर्ग का, निम्न आय वर्ग का व्यक्ति भी आंचल प्रोडक्ट को अपनाए, उसके लिए पहल करें। तो उसी के चलते हमने प्रयास करा है कि 180 ml दही आंचल जो शुद्ध उच्च गुणवत्ता का है 10 रुपये में हम सामान्य उपभोक्ता को पहुंचाएंगे। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आदेश किए थे, उसी आदेश के क्रम में हम लोगों ने कुछ दिन पहले ये निर्णय लिया है कि हम लोग दुग्ध उत्पादों को जो बाज़ार में हम लोग दुग्ध उत्पाद हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम दुग्ध उत्पादकों को लाएंगे। इसी क्रम में हमने सबसे पहले लस्सी बाज़ार में हम लोग लाए हैं और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही वाहन दुर्घटना को देखते हुए पुलिस द्वारा लगातार संघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके मद्देनजर सीओ पौड़ी प्रेमलाल टमटा द्वारा खुद इस चेकिंग अभियान की कमान संभाली गई है। सीओ पौड़ी ने कहा कि ऐसे भी वाहन स्वामी को सड़क में वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जो नियमों के विरुद्ध वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं। ये आजकल जो एक्सीडेंट की घटनाएं हैं वो ज़्यादा बढ़ रही हैं और वाहनों में कई लोग ऐसे भी ड्राइवर हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिन्हें लाइसेंस से चला रहे हैं। बाजपुर में आए दिन गोलियों के चलने की वारदात सामने आ रही है। ताज़ा मामला बाजपुर की नैनीताल रोड का है, जहां ग्राम बरैनी स्थित नैनीताल बैंक के शाखा प्रबंधक को अज्ञात हमलावरों ने पीछे से गोली मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई है। कल शाम को अपना बैंक से काम खत्म करके जब ये लौट रहे थे तो नमूना के पास पीछे से इन्हें किसी अज्ञात हमलावर ने गोली मारी है। उत्तराखंड संवैधानिक अधिकार संरक्षण मंच के अध्यक्ष दौलत कुंवर ने आज तहसील पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। संविधान जिंदाबाद, भारतीय संविधान जिंदाबाद। दरअसल उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की भूमि डाकपत्तर नवाबगढ़ भीमावाला डकरानी डरीपुर और पुंजा ग्रांट में शक्ति नहर के किनारे पर है। वही दौलत कुंवर का कहना है कि लगभग 60 वर्षों से 600 परिवार मकान बनाकर रह रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने सभी मकानों को चिन्हित कर लाल निशान लगा रखे हैं और लोगों को डराया जा रहा है।
कुछ नहीं, ये दरअसल ऐसा है कि काफ़ी जो हमारे गांव में जो सिंचाई विभाग की या जल विद्युत परियोजनाएं जो चल रही हैं, उनकी ज़मीनें कहीं बता रहे कि ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों पर कुछ लाल निशान लगाए हुए हैं लोगों ने। तो उन लाल निशान को बार बार कह रहे कि भाई उनको नोटिस दे देंगे कि भाई इनको खाली करो। अब वो पिछले 60-70 साल से गरीब परिवार हैं, बहुत गरीब परिवार हैं, जिन्होंने पूरी जीवन भर की जो अपनी कमाई है उन मकानों में लगा रखी है। आए हो तहसील में, क्यों आए हो? इसलिए आए क्योंकि हमारे घरों पे लाल निशान लगा दिया। ये इस तरह के हैं कि ऐसे बोल रहे कि बुलडोजर चलेगा, कि ये सरकार की तरफ से ऑर्डर है। बाराकोट के सूरी गांव का एक बुजुर्ग गांव के एक दबंग की दबंगई के चलते पिछले 3 दिन से अपने घर नहीं गया। बुजुर्ग ने बाराकोट में अपने रिश्तेदारों के यहाँ शरण ली हुई है। रामदत्त जोशी ने बताया कि उनके द्वारा लोहाघाट थाने में तहरीर दी गई है। उन्होंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। जोशी ये रहने नहीं दे रहा है, न इसको मैं नुकसान पहुंचाता हूं, न इससे मांग रहा हूं, और ये रोज़ाना शराब पी करके मेरे घर के आगे जाली की दरवाजे की जाली तोड़ दी है। लिंटर नया डाल रखा था, लिंटर को दरारें आ गई हैं, सब बर्बाद कर दिया गया है। सूरी गांव के निवासी इनके द्वारा हमें शिकायत दी गई है कि उनका पड़ोसी दिनेश जोशी जो है उनके साथ अक्सर शराब पी के हंगामा करता है। उसने 7 तारीख की रात में उनके साथ हंगामा किया था, जिस संबंध में हमको शिकायत प्राप्त हुई है। हम इसमें जांच कर रहे हैं और इसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और उनको न्याय दिया जाएगा। डाक पत्थर चौकी क्षेत्र अंतर्गत वीर शहीद केसरी चंद राजकीय महाविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र शक्ति नहर में नहाने गया था, लेकिन इसी बीच वो नहर में डूब गया। वहीं उसके दोस्त ने इसकी सूचना उसके परिजनों और पुलिस को दी। मौके पर जल पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उस लड़के का कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शाम को रोक दिया गया। वो उसने बोला मेरे को कि नहाना है, तो नहाने के लिए मैंने बोला कि आता तैरना है। उसने बोला कि तैरना तो आता है। बोला उसने फ़ोटो दिखाई मेरे को फ़ोन में। चलो ठीक है। फिर मैंने बोला मत ना, गहराई बहुत है ऐसे वैसे। फिर उसने नहाने के गया नीचे, फिर नहाया वो, फिर थोड़ी देर नहाया वो, फिर थोड़ी देर मतलब तैर रहा था। मैंने सोचा कि मजाक कर रहा है कि डूबने का, मतलब मैंने सोचा मजाक कर रहा है। फिर थोड़ी देर में लगा पता कि वो तो डूबने लगा था। मैंने उसके घर में फ़ोन किया, मम्मी को, पहले 100 नंबर पर किया कॉल, फिर मम्मी को किया कॉल, फिर आईजी साहब को किया, आईजी साहब फिर थाने साहब को फ़ोन किया, तो वहाँ पर पुलिस आई। सिद्धपीठ भद्रराज महाराज की पालकी बनने के बाद महाराज पहली बार क्षेत्र भ्रमण के लिए निकले हैं। महाराज ने 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में वो अपने भक्तों के पास जाकर उन्हें दर्शन देंगे। लोग भी अपने महाराज के दर्शन करने बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक बस एक बार अपने महाराज के दर्शन करने के लिए ललायत है। आज जो है श्री भद्रराज देवता जी हैं हमारे जो है मटोगी से आ रहे हैं प्रस्थान करते हुए। इधर मदरसू, कोल, जाखन, पिपलसार, आपके लांगा, बूढ़, बस्ता और पपड़ियान, लटी खेत और मानड़ी होते हुए जो है इधर आ रहे हैं कटा पत्थर में। हम उनके जो है स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। महाराज बलभद्र महाराज, जिसे हम भद्रराज देवता के नाम से जानते हैं, वो हमारे यहाँ के स्थानीय देवता हैं। तो लगभग ये 50 वर्ष के बाद उनकी पालकी जो होती है हमारे यहाँ जौनसार बिनार पूरे क्षेत्र में पालकी अभी नव निर्माण किया है और उसकी यात्रा पूरे बिनार से और गढ़वाल क्षेत्र होते हुए वापस भद्रराज देवता के मंदिर तक ये यात्रा होगी। चंपावत विधानसभा उपनिर्वाचन 2022 में मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने के लिए और लोगों को जागरूक करने के लिए चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी ने चंपावत विधानसभा के सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि उपचुनाव में बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। उपनिर्वाचन 2022 में अधिक से अधिक मतदान हो, इसलिए आज हमने स्वीप रथ का भी यहाँ पे संचालन किया है, जो शहर में घूम घूम के लोगों को जागरूक करेगा और इसमें गानों के माध्यम से और पोस्टर्स के माध्यम से, पैम्पलेट्स के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। चंपावत उपचुनाव के रण में सपा भी कूद गई है। सपा ने अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है। चंपावत विधानसभा से सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज भट्ट उर्फ ललित मनोज भट्ट को उम्मीदवार बनाया गया है। पूर्व एमएलसी रामवृक्ष यादव ने कहा कि मनोज भट्ट लोहिया विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए पूंजीवाद के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और भाजपा कांग्रेस को पटखानी देते हुए चुनाव जीतेंगे। तो जो हमारी समाजवादी पार्टी है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं,
वो ज़मीन के कार्यकर्ताओं को सम्मान देते हैं और बहुत ही अच्छा कैंडिडेट हम लोगों ने दिया है। और ये लड़ाई पूंजीवाद बनाम समाजवाद कोई बड़ी लड़ाई है और अखिलेश यादव जी अकेले इस देश में पूंजीवाद और फासिस्टवादी ताकतों के खिलाफ अकेले लड़ रहे हैं। थाना काशीपुर में एक विवाहित महिला ने अपने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज उत्पीड़न को लेकर मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस द्वारा विवाहित महिला के ससुराल पक्ष के खिलाफ धारा 498A, 323, 405 IPC और तलाक और मुकदमा दर्ज कर लिया है। आज के खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड। धन्यवाद। उत्तराखंड के मुद्दे रोजगार से कामगार तक, पर्यटन से पर्वतों तक, सत्ता के गलियारों से हर गांव की गलियों तक, कर्णधारों की कलम से आम आदमी के हितों तक। और भी होगा बहुत कुछ देवभूमि से जुड़ा, देवभूमि के बारे में, देवभूमि के वासियों के साथ, सिर्फ न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड पर। खबर उत्तराखंड की।